है ध्रुव जी का चरित्र। मनु जी महाराज के 5 संतान थे जो पहले पुरुष हुए। यदि हम पाश्चात्य संस्कृति को भूल जाए तो हम बंदरों की संतान नहीं है महाराज, हम सभ्य बनकर ही प्रकट हो गए हैं। और हमारे पिता है मनु जी, तब हम मानव कहलाए। और यदि मनु जी की आज्ञाओं का पालन करेंगे तब हम मनुष्य बनेंगे। बोलो राधे राधे। तो उन्होंने सबसे पहले भगवान ने वेद प्रकट किए हैं और महर्षि वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना वेद को विभाजित करके की है। एक वेद था ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और 18 पुराण। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि कलयुग के लोगों के पास इतनी बुद्धि नहीं है, समय नहीं है कि कथाओं को श्रवण कर सके। और श्रीमद् भागवत जी में सभी शास्त्रों का सार है, इसलिए श्रीमद् भागवत जी की कथा करवाई जाती है। दूसरा कारण है कि कोई अल्प मृत्यु में, और कलयुग में तो महाराज सभी अल्प मृत्यु में ही जा रहे हैं। बोलो राधे राधे। पूर्णायु होती है जब हमारे बुजुर्ग जैसे 80, 90, 100 साल के जाए और कोई बीमारी से न जाए, स्वतः 1-2 दिन में स्वास्थ्य बिगड़ा और चले गए। जो ये हार्ट अटैक से जा रहे हैं, एक्सीडेंट से जा रहे हैं, कोई डूबकर मर रहा है, ये सब अपमृत्यु में आ रहे हैं। और हम कुछ प्रारब्ध का लाए हैं, उसी तरह से हमारी गति होगी। तो हमारा संबंध रहता है परिवार के लोगों के साथ, और एक जो भाव होता है उसी श्रद्धा के अनुसार हम सोचते हैं कि उनसे कुछ उऋण हो जाए, हम कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर कोई भार रह जाए। तो हम पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत जी की कथा को करवाते हैं महाराज। इससे क्या होता है कि उस आत्मा को थोड़ा बल मिलता है और परिवार को संस्कार जाता है और समाज में भी सुंदर एक व्यवस्था की स्थापना होती है। अन्यथा हम घर में भागवत जी पढ़ते रहेंगे, यजमान जी कराएंगे नहीं, और कुछ दिन बाद हम भी छोड़ देंगे पढ़ना। बोलो राधे राधे। क्या करना पड़ेगा जब कोई कराता ही नहीं। इसलिए सनातन सबका है, ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों का है, ये आपका भी है महाराज, और इसको बचाना हम सबका दायित्व है। ये न केन प्रकारेण। और आज विश्व की ऐसी स्थिति हो गई है कि हम 10 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, परंतु वो और मजहब के लोग 15-15 इकट्ठा होके हमारा धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। जब बाहर पर आक्रमण हुआ उसके 2 कारण थे, यहाँ की अपार धन संपदा को लूटना और अपने धर्म की स्थापना करना। और आप देखिए जो भी कुप्रथाएं हैं ना, सब विदेशों से आई है। हमारे तो वाल्मीकि जी भी महाराज गुरु बने हैं, तो यहाँ पे कोई बुराई नहीं थी संस्कारों में, परंतु जब कोई बिगड़ता है ना तो यही सोचता है कि ये भी बिगड़ जाए, हमारे जैसे बन जाए। और आज हम है हिंदू, परंतु अंदर से हमारे विचार नहीं है हिंदुओं की तरह। पर भगवान की असीम कृपा कि आप यहाँ सत्संग में आए और हमें भी सौभाग्य मिल रहा है अपना आत्ममंथन करने के लिए। ये कोई बिरला ही कर पाता है महाराज, बाकी सबके बस का काम नहीं है। एक भगत